आज के इस युग के अंदर लक्ष्मी बिना हर व्यक्ति अधूरा है। क्या आपके जीवन में भी ऋण की स्थितियां बढ़ गई है, व्यापार चल नहीं रहा है, आर्थिक स्थिति हमेशा फ्लक्चुएशन से भरी रहती है? माँ लक्ष्मी आती तो है पर कब जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत महालक्ष्मी अनुष्ठान से। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सभी सुहागिन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। ये व्रत इस वर्ष 6 सितंबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन शुक्ल योग बन रहा है, जो कि रात को 10:14 तक रहेगा। इस दिन गज वणित करण के साथ में हस्त नक्षत्र का संयोग है। इस दौरान चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। ऐसे में पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्यों में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस दिन निर्जल व्रत रखती है। ये करवा चौथ से भी कठिन होता है, क्योंकि चांद नहीं बल्कि सूर्य देखकर इस व्रत का पारण किया जाता है। यानी पहले दिन जब व्रत रखा जाएगा तो दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात उस व्रत का पारण किया जाएगा। आरती भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी रात जागरण करके पूजा आराधना की जाती है। अब इस बार हरतालिका तीज 6 सितंबर को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी और 6 सितंबर दोपहर 3:31 पर समाप्त हो जाएगी। अतः हरतालिका व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से प्रातःकाल 8:33 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि रहेगी 2 घंटे और 30 मिनट। हरतालिका तीज की बहुत ही दिलचस्प कथा भी है, तो इस कथा के बारे में जान लेते हैं। हरतालिका शब्द 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ है अपहरण और आलिका का अर्थ है महिला, मित्र या फिर सखी। नाम के पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। देवी पार्वती बहुत छोटी उम्र से ही भगवान शिव की पूजा आराधना करती थी। भगवान विष्णु देवी पार्वती के दृढ़ संकल्प को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने नारद मुनि को देवी पार्वती के पिता से विवाह का प्रस्ताव देने के लिए कहा। हालांकि देवी पार्वती के मन में केवल भगवान शिव ही थे। उन्होंने अपनी सहेली से मदद मांगी, जिसने उनका अपहरण किया और उन्हें एक जंगल में छिपा दिया, जहां पर उन्होंने ध्यान किया और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव देवी पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये है हरतालिका तीज की व्रत कथा। इसका धार्मिक महत्व बड़ा है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज आपकी इच्छाओं की पूर्ति, सुखी वैवाहिक जीवन की सबसे पवित्र और शुभ व्रत माना जाता है। न केवल उत्तरी भारत में बल्कि देश के दक्षिणी हिस्से में भी लोग हरतालिका तीज को भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। लड़कियां और महिलाएं गौरी हब्बा की पूर्व संध्या पर देवी गौरी की पूजा करके स्वर्ण गौरी व्रत रखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। अब हरतालिका तीज का व्रत और अनुष्ठान 24 घंटे चलता है। ऐसा देखा गया है कि व्रत करने वाले श्रद्धालु इस व्रत के दौरान पानी और अन्न का सेवन नहीं करते। महिलाएं भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भोर में उठकर प्रातः काल व्रत का संकल्प लेती है और निर्जल रहकर इस व्रत को करती है। इस व्रत में पूरी रात्रि 4 प्रहर की पूजा भी की जाती है। उससे पहले महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन के सामान खरीदती है, 16 श्रृंगार का सामान खरीदती है, नई साड़ी खरीदती है और इस दिन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती है। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, इस तरह से वे अपने पति के लिए सजती संवरती है। इस दिन लाल और हरे रंग के कपड़े पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य होता है।
वहीं काले और नीले कपड़ों को इस दिन अवॉइड करना चाहिए। अब इस व्रत को किस तरह से किया जाना चाहिए उसके बारे में मैं बता देती हूँ। लड़कियों और महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। महिलाएं लाल या फिर हरे रंग के कपड़े पहने और 16 श्रृंगार करें। हरतालिका व्रत और पूजा शुरू करने से पहले उस व्रत का संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है। घर के मंदिर में एक बाजोट बिछाए, वहां पर खुद की निर्मित मिट्टी की हो चाहे स्वयं निर्मित मिट्टी की गणेश जी की, भगवान शिव जी की और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। फिर इस पूजा को प्रारंभ करें। भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा आराधना करें, उसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। पूजा स्थल को केले के पत्तों से, फूलों से सजाए और इन मूर्तियों के माथे पर कुमकुम लगाए। अब भगवान शिव और माता पार्वती की षडोपचार पूजा शुरू करें। षडोपचार पूजा 16 चरणों में की जाती है, जो आवाहनम से शुरू होती है और निर्जनम पर समाप्त हो जाती है। देवी पार्वती की अंग पूजा जरूर करनी चाहिए। हरतालिका तीज की व्रत कथा जरूर करें। व्रत कथा पूरी होने के बाद माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। व्रत करने वाले को रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए और रात्रि के 4 प्रहर की विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात विवाहित महिलाएं दान कर्म करके खाने पीने की चीजें, श्रृंगार का सामान, कपड़े, गहने, मिठाई, फल आदि जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को दान करें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। ये है प्रॉपर विधि हरतालिका तीज की। तो हरतालिका तीज का व्रत जरूर करें। आप सभी को एक बार फिर से हरतालिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।